अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर भी रेगुलर लैंग्वेजेस पे ही है। आज हमने देखना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज या हमारे पास एक एफए गिवन हो तो उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं ये आज हम देखेंगे। और अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस या दो रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे ले सकते हैं। आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नेगेशन होता है। अगर हमारे पास सपोज करें अगर हमारे पास लैंग्वेज एल है, वो ये कहती है कि हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसकी एंड पे ए हो। सपोज करें कोई सी भी लैंग्वेज है, अगर हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसके एंड पे ए हो तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसके एंड पे ए हो। फॉर एग्जांपल सिंपल ए आएगा, ए बी नहीं आ सकता क्योंकि उसके एंड पे ए नहीं है। बी ए आएगा, बी ए आएगा, वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी जिसके एंड पे ए हो। ये हमारे पास लैंग्वेज एल है। ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज एल। अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हम लोग इसको यूं कहेंगे वो तमाम स्ट्रिंग्स जिसके एंड पे ए ना आए वो हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। मतलब इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें, इसको अगर हम लोग इसका नेगेट कर लें तो हमारे पास एल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हमारे पास लैंग्वेज में वो तमाम स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिसके एंड पे ए है, वो हमारे पास एल लैंग्वेज है। तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास वो तमाम लैंग्वेजेस आएंगी जिसके एंड पे ए ना हो। इसमें नल भी आ जाएगा, इसमें बी आएगा, इसमें ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड पे ए है। वो तमाम स्ट्रिंग्स जिसके एंड पे ए नहीं होगा वो सब की सब स्ट्रिंग्स इसमें आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि एफ ए को हम लोग इसका एफ ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दो हैं। कौन से हैं? ए एंड बी। हमारे पास सिग्मा का सेट कौन सा है? हमारे पास सिग्मा के सेट में ए एंड बी लेटर्स आते हैं। और हमारे पास लैंग्वेज जो है वो हमारे पास ये कहती है कि हमारे पास वो तमाम वर्ड्स आए जिसमें सब स्ट्रिंग डबल ए हो। वो तमाम वर्ड्स आए जिसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग डबल ए हो। ये हमारे पास लैंग्वेज एल है। अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें सब स्ट्रिंग डबल ए ना हो। अगर एल हमारे पास ये है कि वो सब स्ट्रिंग्स आए जिसमें हमारे पास एल जो है, जिसमें हमारे पास ए जो है वो डबल हो। अगर हम लोग इसका नेगेशन लें या इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास ये हो जाएगा कि वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें हमारे पास डबल ए ना हो। ये हमारे पास नेगेशन आ जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे आज हम लोग एक एफए का या एक रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एक लैंग्वेज का दो दफ़ा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज आ जाती है। अगर हम लोग एक लैंग्वेज का दो दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज आ जाती है। हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, द सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग एक लैंग्वेज लेते हैं और उसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी एक लैंग्वेज होगी, उसका भी हम लोग एक एफए बना सकते हैं और उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। मतलब हमारे पास जो एक रिजल्टेंट एक जो एफए आएगा या रिजल्टेंट जो हमारे पास एक रिजल्टेंट जो हमारे पास एक डायग्राम आएगी उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है या उसका भी हमारे पास एफए बन सकता है। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज एल है, वो रेगुलर लैंग्वेज है, हमारे पास जो एल प्राइम आएगा, जो एल कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी। हम लोग एक एफए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं इसको हम देखते हैं। एफए का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास अगर लैंग्वेज एल है, वो लैंग्वेज एल में हमारे पास जितनी भी फाइनल स्टेट्स होंगी, हमारे पास लैंग्वेज एल में जितनी फाइनल स्टेट्स होंगी उनको हमने नॉन फाइनल स्टेट कर देना है। जितनी भी फाइनल स्टेट होगी उसको हम लोगों ने नॉन फाइनल कर देना है और जितनी नॉन फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी उनको हम लोगों ने फाइनल कर देना है। जितनी फाइनल होगी उनको नॉन फाइनल कर देना है और जितनी नॉन फाइनल होंगी उनको हमने फाइनल स्टेट कर देना है। और अगर सपोज करें अगर हमारे पास लैंग्वेज एल है, वो जिस
वर्ड को या जिस स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट कर रही थी, अब वो नेगेशन में अब वो उसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही होगी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो फाइनल थी वो नॉन फाइनल बन गई, इसलिए वो जो वैलिड स्ट्रिंग्स थी, जो एल लैंग्वेज की जो वैलिड स्ट्रिंग्स थी, उसको अब एल प्राइम उसको रिजेक्ट कर देगा। और इनिशियल स्टेट को हम लोगों ने चेंज नहीं करना है, इनिशियल स्टेट इनिशियल ही रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो इनिशियल स्टेट है, वो फाइनल नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? उसको हम लोग फाइनल भी कर देंगे, उसको हम लोग इनिशियल को हम लोग फाइनल स्टेट भी बना देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर हमारे पास एक जो इनिशियल स्टेट है वो अगर फाइनल स्टेट भी है, तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? उसको सिर्फ इनिशियल कर देंगे और ये नॉन फाइनल होगी। इसको हम लोग नॉन फाइनल बना दें। अगर हमारे पास एक जो स्टार्ट स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, अगर वो फाइनल स्टेट भी है, अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इसको हम लोग नॉन फाइनल बना देंगे। ये इनिशियल तो रहेगी लेकिन ये नॉन फाइनल स्टेट बन जाएगी। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास स्टार्ट स्टेट थी, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ये वाली स्टेट फाइनल नहीं थी। जब हमने इसका नेगेशन लिया तो इसको हमने फाइनल भी कर दिया। ये अब स्टार्ट स्टेट भी है और ये फाइनल भी है। और अगर जब हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो उसका जब हमने नेगेशन लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट रही, वो फाइनल स्टेट नहीं रही, ये नॉन फाइनल बन गया। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास लैंग्वेज एल जो है, इसका जब हम लोग निगेशन लेते हैं, अब ये जो एल प्राइम जो लैंग्वेज है, इसमें कौन से वैलिड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी और कौन सी इनवैलिड होंगी, ये हमने देखना है। इसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स वैलिड होंगी जो कि हमारे पास एल लैंग्वेज में इनवैलिड स्ट्रिंग्स थी। जो कि एल लैंग्वेज में इनवैलिड स्ट्रिंग्स थी, वो एल प्राइम में अब वो वैलिड हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैलिड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। जिसको एल रिजेक्ट कर रहा था, अब एल प्राइम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एल प्राइम पहले जिसको एक्सेप्ट कर रहा था या जिसको वो कह रहा था ये वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, वो अब इसको एल प्राइम रिजेक्ट कर देगा। और अब हमारे पास जो मशीन है वो तमाम स्ट्रिंग्स को वैलिड करार देगी जो कि हमारे पास एल प्राइम जिसको एक्सेप्ट कर लेगा। और हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो एल प्राइम है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। हमारे पास जो एल प्राइम है वो रेगुलर लैंग्वेज है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल को देखें, हमारे पास एग्जांपल ये है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स हों जिसमें ए बी ए हो या ए डबल बी हो, ए बी ए हो या ए डबल बी हो, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग ना आए। हमारे पास सिर्फ यही दो स्ट्रिंग्स आए, ए बी ए हो या ए डबल बी हो। हमारे पास लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग्स होंगी? दो होंगी, ए बी ए और ए डबल बी। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग इसका अगर हम लोग DFA बनाएं या FA बनाएं, FA हमारे पास बेसिकली DFA ही होता है। जब भी हम लोग FA की बात करें तो इसका ये मतलब है ये DFA है। अगर हम लोग इस लैंग्वेज का DFA बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा, एक स्टार्ट स्टेट। अब इन दोनों स्ट्रिंग को देखें तो ये दोनों ए से स्टार्ट हो रही हैं, ए भी ए से स्टार्ट हो रही है और ए डबल बी भी ए से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट से जैसे ही ए आता है तो हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेट में मूव करके चले गए, इस वाली स्टेट पे आ गए। और अगर हमारे पास इन दोनों में देखें, सेकंड वाला जो कैरेक्टर है, जो सेकंड वाला लेटर है वो भी सेम है और फर्स्ट वाला लेटर भी सेम है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर सेकंड वाला लेटर भी आ जाता है तब भी हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेट पे मूव करके चलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर ए भी आ जाता या बी भी आ जाता तब हम फाइनल पे चले जाएंगे। अगर देखिए हमारे पास ए आया, बी आया, फिर ए आया तो हम फाइनल पे चले गए। ए आया, बी आया, फिर बी आया, तब भी हम फाइनल पे चले जाएंगे। इन दो स्ट्रिंग के साथ हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। इनके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी तो हम लोग नॉन फाइनल या हमारे पास जो डेड स्टेट है, ये वाली हमारे पास डेड स्टेट है, तो हम लोग डेड स्टेट पे चले जाएंगे। इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स वैलिड हैं, दो स्ट्रिंग्स हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। इसके अलावा तमाम स्ट्रिंग्स हमारे पास इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं। हमारे पास जो डेड स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई एक दफ़ा एंट्री होगी, एक दफ़ा ट्रांजिशन आ गई तो इसके बाद ये इधर ही रहेगा, इधर से वो फाइनल पे नहीं जा सकेगा।
ये हमारे पास एक एफ है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्टेट को अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट है, वो फाइनल नहीं है, तो उसको हम लोग फाइनल भी बना देते हैं। स्टार्ट तो वो रहेगी लेकिन वो साथ में फाइनल भी हो जाएगी, और जितनी जितनी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो सब की सब फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी, और जितनी फाइनल स्टेट्स हैं वो सब हमारे पास नॉन फाइनल हो जाएंगी, और जितनी नॉन फाइनल है वो फाइनल हो जाएंगी। इस वाले केस में देखें हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट है ये फाइनल नहीं है, इसको हम लोगों ने फाइनल बना देना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल भी बन जाएगी। और ये हमारे पास नॉन फाइनल है तो इसको हम लोग फाइनल बना देंगे। और हमारे पास जो सेकंड वाली स्टेट है ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसको हमने फाइनल बना दिए। जो डेड स्टेट है ये भी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, इसको हम फाइनल स्टेट बना दिया। और जो हमारे पास एक फाइनल स्टेट थी इसको हम लोगों ने नॉन फाइनल बना दिया। ये इधर से हम लोग प्लस का साइन हटा देंगे, प्लस के साइन को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट बन जाएगी। ये जो यहाँ पे प्लस का साइन ये चौका रहा है कि ये फाइनल स्टेट है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट बन जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेगेशन आ जाएगा या इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट थी, वो फाइनल नहीं थी, इसलिए इसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट भी बना दिया। और हमारे पास ये वाली सेकंड वाली थर्ड वाली और ये डेड वाली, इनको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। और जो हमारे पास फाइनल स्टेट थी उसको हम लोगों ने नॉन फाइनल स्टेट बना दिया। ये हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। किसी भी एफ का या डी का हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते होते हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमारे पास जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं उसको हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं, और जितनी भी फाइनल स्टेट्स होती हैं उसको हम लोग नॉन फाइनल कर देते हैं। ये तो हमारे पास नॉन फाइनल और फाइनल का केस आ गया। और जितनी भी डेड स्टेट्स होती हैं उसको हम लोग, डेड तो फाइनल नहीं होती, इसको हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं। डेड स्टेट को हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं। और स्टार्ट स्टेट को देखिए, अगर हमारे पास स्टार्ट स्टेट जो है वो फाइनल भी है, इसका मतलब है वो फाइनल है, उसको हम लोगों ने नॉन फाइनल बना दिया। स्टार्ट वो रहेगी लेकिन वो साथ में नॉन फाइनल भी हो जाएगी। और अगर हमारे पास स्टार्ट स्टेट फाइनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्ट स्टेट है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट भी बना दिया। स्टार्ट स्टेट को हम लोगों ने फाइनल स्टेट भी बना दिया। से इतना हमने कॉम्प्लीमेंट में देखा। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। किसी भी दो लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग सेट को देखें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन पार्ट होता है। मतलब सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या कॉमन नंबर्स हैं, उसको अगर हम लोग एक तीसरे सेट में डाल दें तो वो हमारे पास इन दो सेट का इंटरसेक्शन आ जाता है। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। अब लैंग्वेज के केस में अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज के केस में इंटरसेक्शन क्या होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इन दोनों में से जो भी कॉमन स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाएंगी या इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज में आ जाएंगी। दो लैंग्वेज का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज आती है। हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है, दो लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन होता है, जो इस चीज़ का जो रिजल्ट आता है या जो इंटरसेक्ट जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है। और इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूव करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है, हमारे पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर हो तो अगर हम लोग इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला है, लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज 2। हम लोगों ने क्या करना है, लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जैसे भी हम लोगों ने पीछे देखा कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। लैंग्वेज 2 का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लेना है, इन दोनों लैंग्वेज इन दोनों डीएफए का कॉम्प्लीमेंट लेना है अलग-अलग। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों लैंग्वेजेस का जो कॉम्प्लीमेंट लेके आ जाएंगी उनका हम लोगों ने यूनियन ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास जो दो कॉम्प्लीमेंट डीएफए आ जाएंगे उनका हम लोगों ने यूनियन ले लेना है, तो हमारे पास एक थर्ड वाला डीएफए बन जाएगा। वो वाला जो डीएफए बनेगा अगर हम लोग उसका
उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका होल नेगेशन ले लें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या जो रिजल्टेंट हमारे पास DFA होगा वो हमारे पास इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन होगा। ये यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ कि हम लोग सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले दोनों लैंग्वेज का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का और ले लेते हैं या यूनियन ले लेते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इन दोनों का यूनियन ले लिया। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, इनका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। जो यूनियन का रिजल्ट आएगा, जो उसका DFA होगा, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग इंटरसेक्शन को देखते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व होता है। हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज 1 हमारे पास जो है वो ये कहती है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स आएँ जिसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग डबल ए हो। वो तमाम स्ट्रिंग्स हों जिसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग डबल ए हो। इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का बनेगा। डबल ए हमारे पास लाजमी आना चाहिए इससे पहले, और इसके बाद लेफ्ट राइट पे ए बी का कोई सा भी कम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन हमारे पास डबल ए मस्ट आना चाहिए हर स्ट्रिंग में। और लैंग्वेज 2 जो है वो हमारे पास ये कहती है कि हमारे पास जो ए का टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं वो इवन होने चाहिए। ए की जो टोटल काउंटिंग है वो इवन होनी चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर हम लोग लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंग्वेज 1 देखिए हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स है जिसमें डबल ए आना चाहिए, सब स्ट्रिंग डबल ए हो। अगर हम लोग इसका लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लें तो हम क्या कहेंगे, वो तमाम स्ट्रिंग जिसमें डबल ए ना आए, वो तमाम स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास डबल ए वाली सब स्ट्रिंग ना हो, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और लैंग्वेज 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए की जो काउंटिंग है, जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं वो हमारे पास इवन है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं वो ओड होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एज ओड होने चाहिए, तो हमारे पास लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि लैंग्वेज 1 जो है हमारे पास इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास जो लैंग्वेज 1 है वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जिसमें डबल ए हो, और जो लैंग्वेज 2 है उसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें हमारे पास ए की जो काउंटिंग है, जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं वो हमारे पास इवन होने चाहिए। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसमें हमारे पास इन दोनों की कंडीशन होगी। एक तो ये कि हमारे पास ए जो है वो डबल होंगे, उसमें उस स्ट्रिंग में ए डबल होने चाहिए, कहीं ना कहीं एक पेयर होना चाहिए ए का, ए होंगे कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट मिड में जहां मर्जी हो। और हमारे पास उसमें ए जो है वो इवन होंगे, ए की जो लेंथ होगी वो इवन होगी, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन के सेट में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होंगे, टोटल वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी जिसमें हमारे पास ए भी डबल होंगे, ए हमारे पास कहीं ना कहीं ए डबल ए होगा, कहीं ना कहीं ए डबल ए होगा। और हमारे पास वो ये जो हमारे पास डबल ए है ये हमारे पास लैंग्वेज 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 2 में भी। कैसे, लैंग्वेज 1 हमारे पास क्या कहती है कि इसमें डबल ए सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब ये देखें ये डबल ए सब स्ट्रिंग है, ये ठीक है। और लैंग्वेज 2 हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास ए की जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए की लेंथ भी इवन है, तो इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में इस तरह की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, इस तरह की सारी आएंगी। इस तरह की और कौन सी आ सकती हैं, ए बी ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए की जो लेंथ है वो ओड है। इसको इवन बनाने के लिए अगर हम लोग एक और ए डाल दें तो अब ए की लेंथ इवन बन गई है, तो और इसमें डबल ए भी हैं। अब ये देखें डबल ए भी हैं और टोटल लेंथ भी इवन है, तो ये इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाएगी।
अब हम लोगों ने इसका DFA बनाया। इसका DFA बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्टार्ट स्टेट ली, इसको फाइनल नहीं कहा, ये हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट है। यहाँ से एक A आता है तो हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेट में मूव करके चलेंगे, और एक और A आता है तो हम लोग फाइनल वाली स्टेट पे चलेंगे। यहाँ से हम लोग फाइनल स्टेट पे चलेंगे। अब इसके बाद अगर A और B आता है तो वो फाइनल पे ही रहेंगे। इसी तरह जो इवन वाली लाइन थी वो भी आप लोगों ने पहले से देखी थी कि इसका DFA कैसे बनाते हैं। इसमें स्टार्ट स्टेट फाइनल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अगर नल आता है तो उसकी लाइन 0 होती है, और 0 हमारे पास इवन में काउंट होता है, 0 हमारे पास इवन होता है। और अगर एक A आया तो हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेट पे चले गए जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, और अगर दूसरा A आया तो हम लोग फाइनल वाली स्टेट पे आ गए। ये हमारे पास इवन वाला DFA, ये हमारे पास DFA आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनका नेगेशन फाइंड करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम लोगों ने क्या कह दिया, जो लैंग्वेज 1 है उसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें डबल A ना हो। लैंग्वेज 1 के कॉम्प्लीमेंट ये कह रहा है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें A डबल ना हो, और लैंग्वेज 2 ये कह रहा है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स आए जिसमें हमारे पास A जो है, A की जो लेंथ है वो इवन ना हो। इवन ना हो मतलब वो ओड हो, इवन ना हो तो मतलब ओड हो। अब इसका हम लोगों ने DFA बना दिया। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल कर दी, और जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दी। पहले DFA में हमारे पास जो था वो हमारे पास ये वाली फाइनल स्टेट थी, इसको हम लोगों ने नॉन फाइनल कर दिया। ये हमारे पास क्या थी, फाइनल स्टेट थी, इसको हम लोगों ने नॉन फाइनल कर दिया, और जो नॉन फाइनल थी उसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट बना दिया। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास फाइनल स्टेट थी, इसको हमने नॉन फाइनल कर दिया, और बाकी सारी नॉन फाइनल थी उसको हमने फाइनल कर दी। और इस वाले केस में हमारे पास ये वाली फाइनल थी तो इसको हम लोगों ने नॉन फाइनल कर दिया, बाकी को फाइनल कर दिया। सिर्फ इतना काम किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट वाले DFA का यूनियन लेना है। यूनियन लेना हम लोगों ने पहले भी देखा था, हम लोग यूनियन दो लैंग्वेज का या दो DFA का कैसे लेते हैं, हम लोग दोनों की स्टार्ट स्टेट ले लेते हैं। इस वाले केस में हम लोगों ने क्या करना है, दोनों की स्टार्ट स्टेट ले लेनी है। फर्स्ट वाली अगर P है और सेकंड वाली हम लोगों ने 1 कह दिया, इन दोनों की स्टार्ट स्टेट को ले ली, और हमारे पास जो इसको हम लोगों ने कौन नाम दे दिया, Z1, और ये भी हमारे पास स्टार्ट स्टेट होगी। इसको हम लोगों ने फाइनल क्यों कहा, क्यों हमने कहा फाइनल, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वाला DFA था उसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो हमारे पास फाइनल था। हम लोगों ने यूनियन में ये देखा था कि दोनों में से कोई, ये जो हमारे पास सेट में लिखा हुआ है इन दोनों में से कोई भी एक फाइनल होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट वाली स्टेट आती है वो फाइनल होती है, इसलिए हमने Z1 को फाइनल कह दिया। अब हमारे पास P, अब इस पे हम लोग Z1 पे A और B की ट्रांजिशन देखेंगे। A और B की ट्रांजिशन देखने के लिए हम लोग P पे देखेंगे और 1 पे देखेंगे A और B की ट्रांजिशन। P पे हम लोग देखेंगे जब A आएगा तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा, और 1 पे A आएगा तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा। फर्स्ट वाले DFA की स्टेट्स P Q R है, और सेकंड वाले DFA की स्टेट्स 1 एंड 2 हैं। P पे जब A आया था तो वो अगली स्टेट पे चला गया था, Q पे चला गया था, यहाँ पे हम लोगों ने Q लिख लिया। और जब हमारे पास 1 पे A आया था तो वो अगली स्टेट पे चला गया था जो कि 2 थी स्टेट। तो अब ये देखिए हमारे पास जो पेयर बना वो Q2 का बना, वो Q2 पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको आप लोग नया नाम दे दें, कोई सा भी नाम दे दें, Z2 दे दें, Z4 दे दें, या जो भी आप अपनी मर्जी से नाम दे दें, लेकिन नया नाम देना है। अब हमारे पास ये वाली स्टेट फाइनल होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। क्यों फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि हमारे पास जो Q है वो फाइनल है। Q हमारे पास क्या है, वो फाइनल है, इसलिए हमारे पास जो Z है ये भी फाइनल स्टेट होगी। Q फाइनल है इसलिए ये फाइनल होगी। इसी तरह P और 1 पे आप लोग B की ट्रांजिशन देखें। P पे जब आपके पास 1 B आया था तो आप लोग P पे ही रहे थे, क्योंकि हम लोग A के साथ मूव करके अगली स्टेट पे गए थे, B के साथ हम लोग उसी स्टेट पे रहे थे, इसलिए P पे जब B आया था तो हम लोग उसी स्टेट पे रहे थे, और 1 पे भी जब B आया था तो हम लोग उसी स्टेट पे रहे थे। अब देखें ये Z1 पे जब B की ट्रांजिशन हुई तो वो Z1 पे ही रहेगा। Z1 हमारे पास फाइनल भी है, इसको भी हम कहते हैं कि ये फाइनल है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल है।
इसी तरह आप Z2 की ट्रांजिशन करें, Z3, Z4, Z5, Z6 की, जितने भी आपके पास नई स्टेट्स आती जा रही हैं उन पे आप लोगों ने A और B की ट्रांजिशन करनी है। अब यहाँ पे Z2 अगर आपके पास P और 2 है तो आपने क्या करना है, A की ट्रांजिशन के लिए P स्टेट पे देखना है A की ट्रांजिशन किधर हो रही है, और आपने Q स्टेट पे देखना है A और B। तो हम लोग Z2 पे A और B की ट्रांजिशन देखेंगे। Z2 पे A की ट्रांजिशन देखने के लिए हम लोग P और हम लोग 2 पे A की ट्रांजिशन देखेंगे। P और 2 पे, P पे जब A आया था तो हम Q वाली स्टेट पे चले गए थे, और जब 2 पे A आया था तो हम लोग 1 वाली स्टेट पे चले गए थे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q1। Q1 पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए इसको हमने नया नाम दे दिया जो कि Z3। अब हमारे पास Z3 फाइनल होगी, क्यों फाइनल होगी, क्योंकि हमारे पास जो Q स्टेट है वो फाइनल है। इन दोनों में से कोई एक स्टेट फाइनल होगी तो हमारे पास जो नई वाली स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट होगी। इसी तरह हम लोगों ने Z2 पे B की ट्रांजिशन देखनी है। Z2 पे B की ट्रांजिशन देखने के लिए हम लोगों ने P और 2 पे हम लोगों ने B की ट्रांजिशन देखनी है। P पे जब आपके पास B आया तो वो P स्टेट पे रहा, P पे जब B आया तो वो P स्टेट पे रहा, और जब 2 पे आपके पास B आया तो वो 2 स्टेट पे रहा। तो आपके पास P2 आ गया। P2 पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये आप लोगों ने नया नाम नहीं दिया, वही एग्जिस्टिंग नेम दे दिया। आप लोगों ने यहाँ पे नया नाम नहीं दिया, आप लोगों ने एग्जिस्टिंग नेम दे दी। इसी तरह Z3 पे आप लोगों ने A और B की ट्रांजिशन करनी है, और Z4 पे करनी है, Z5, Z6। आप लोगों ने ये सब के सब ट्रांजिशन कर ली। अब आपने पहले आप लोगों ने क्या किया था, दोनों लैंग्वेज का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिया था। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, जो फाइनल थी उसको नॉन फाइनल कर दिया था, और जो नॉन फाइनल थी उसको आपने फाइनल कर दिया था। जो डेड थी उसको भी आपने फाइनल स्टेट बना दिया था। ये काम हो गया था स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने क्या किया था, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट DFA आए थे आपने उनका यूनियन लिया। यूनियन कैसे लिया ये आप लोगों ने पहले भी किया था पिछले चैप्टर में। अब आपने दोबारा देख लिया। यूनियन करने के लिए हम लोग दोनों स्टेट्स की, दोनों DFA की स्टार्ट स्टेट ले लेते हैं, और स्टार्ट स्टेट अगर वो दोनों में से कोई एक फाइनल भी हो तो हम लोग नई वाली स्टेट को फाइनल का नाम दे देते हैं, तो फाइनल हो जाती है। तो A और B की ट्रांजिशन करने के लिए हम इस पेयर में A और B को देखेंगे। जो भी A पे P की ट्रांजिशन किधर हो रही है और 1 पे भी A की ट्रांजिशन किधर हो रही है, तो हम लोगों ने एक नया स्टेट बना ली जिसको हम लोगों ने Z4 का नाम दे दिया। इसी तरह हम लोगों ने Z1 पे B की ट्रांजिशन देखने के लिए P पे और 1 पे B की ट्रांजिशन देखी। अगर इन दोनों में से कोई एक हमारे पास फाइनल स्टेट है तो जो नया वाला स्टेट आ रही है वो भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूनियन ले लिया, दो लैंग्वेजेस का या दो DFA का हम लोगों ने यूनियन ले लिया। जब आपके पास ये यूनियन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। दो यूनियन जो आए थे आप इसका DFA बना सकते हैं। DFA कैसे बनाएंगे, Z1 लिखा आपने, स्टेट लिखी, वो फाइनल भी थी और स्टार्ट भी थी, आपने इसको फाइनल और स्टार्ट दोनों का नाम दे दिया। अब Z1 पे A और B की ट्रांजिशन देखिए। जब Z1 पे A की ट्रांजिशन थी तो वो Z4 पे चला गया था। Z4 भी आपके पास फाइनल थी अगर आपको पिछली स्लाइड याद हो। और Z1 पे जब B की ट्रांजिशन थी तो वो सेल्फ का लूप आया था, वो उसी स्टेट पे रहा था। इसी तरह Z2 पे आपने देखा जब Z2 पे A की ट्रांजिशन हुई थी तो वो Z3 पे चला गया था और B के साथ वो Z2 पे ही रहा था। इसी तरह Z3 पे देखें A की ट्रांजिशन के साथ वो Z6 पे चला गया था और B की ट्रांजिशन के साथ वो Z1 पे चला गया था। इसी तरह आपने क्या करना है, Z5 और Z6 पे देखना है। Z5 पे आपने देखा जब आपके पास A आया तो आप Z6 पे चले गए थे, और जब B आया तो आप Z5 पे ही रहे थे, और जब Z4 पे A आया था तो वो Z5 पे स्टेट पे चला गया था, और Z4 पे जब B आया था तो वो Z2 पे चला गया था। इसी तरह Z6 पे जब A आया था वो Z5 पे चला गया, और Z6 पे जब B आया था तो वो Z6 पे ही रहा। ये आपने पिछले टेबल को देखते हुए इसका DFA बना लिया। अब आपने क्या करना है, DFA बना लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। आपने ये वाला स्टेप पिछले वाले स्टेप में कर लिया था, ये वाला इतना आपने पिछले स्टेप में कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा।
इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आएगा? पिछला वाला जो आपने DFA बना लिया था पिछले स्टेप में, स्टेप 2 में बन गया था, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने में अगर आप देखें जो आपके पास फाइनल थी वो नॉन फाइनल बन जाएगी और जो नॉन फाइनल थी वो आपके पास फाइनल स्टेट बन जाएगी। उस वाले केस में Z5 सिर्फ फाइनल स्टेट नहीं थी, Z5 फाइनल स्टेट नहीं थी। अब इस वाले केस में Z5 सिर्फ फाइनल होगी और सब नॉन फाइनल हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अगर हमें ये कहा जाए कि हमारे पास जो DFA आ रहा है उससे हमारे पास जो DFA इंटरसेक्शन जो दो लैंग्वेज का हो रहा है उससे अगर हम लोग उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ जाए तो हम लोग कैसे उसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालेंगे? हम लोग उसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए उसकी स्टेट्स को एलिमिनेट करते जाएंगे। एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स रहनी चाहिए, एक स्टार्ट स्टेट और एक फाइनल स्टेट। हमारे पास क्या है, हम लोग कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन निकालते हैं किसी भी DFA का या TG का या GTG से? हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने GTG से आराम से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेट्स को एलिमिनेट करते जाते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट में सिर्फ दो स्टेट्स रह जाती हैं। एक हमारे पास स्टार्ट स्टेट रह जाती है, ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट, और हमारे पास एक फाइनल स्टेट रह जाती है। इसके दरमियान हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। इस वाले केस में हमारे पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आया है ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन उस वाली लैंग्वेज का है जो कि हमारे पास दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का इंटरसेक्शन है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ये कहता है जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हमारे पास जो कॉमन स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो इनका इंटरसेक्शन है। हमारे पास लैंग्वेज 1 में क्या था, हमारे पास लैंग्वेज 1 ये कहती है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स हों जिसमें हमारे पास AA आना चाहिए, सब स्ट्रिंग AA हो। और हमारे पास जो लैंग्वेज 2 थी वो ये कह रही थी कि हमारे पास जो A की लेंथ है वो इवन होनी चाहिए। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन आया है उसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों की कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैसे फुलफिल करेगा? यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ में AA आ गया, यहाँ से हमें AA मिल गया, हमें AA मिल जाने के बाद इस वाली स्ट्रिंग में हमें AA मिल गया। अब देखें AA मिल गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास A की लेंथ इवन होनी चाहिए। अब देखें इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर आप A की लेंथ को काउंट करें तो वो इवन होगी। कैसे? यहाँ पे देखें एक A ये है और दूसरा A ये इसका पेयर, ये 2 A होगी। और अगर आप लोग इन सब में A को काउंट करें, ये 1, ये 2A, ये 3 4 और ये 5, ये 5A इधर से आगे और आपके पास यहाँ से एक A, ये 6A यहाँ से बन रहा है। तो आप ये देखें आपके पास A की जो लेंथ है वो इवन भी हो गई है और हमारे पास जो इस वाली स्ट्रिंग में AA भी आ रहा है। आज हमने क्या देखा था, आज हमने एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट देखा और हमने देखा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जा सकता है। मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करती हूँ। हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन हो उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसका सबसे पहले DFA बना लेते हैं। DFA में हमारे पास उस लैंग्वेज की जितनी भी फाइनल स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास नॉन फाइनल बन जाती हैं और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास फाइनल स्टेट्स बन जाती हैं। एक ये बात होगी। दूसरी ये बात, अगर हमारे पास DFA में डेड स्टेट है, डेड स्टेट को हम लोग ये फाइनल नॉन फाइनल कैटेगरी में नहीं आती, ये हमारे पास डेड स्टेट होती है या ट्रैप स्टेट होती है, इसको हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं तो हम लोग डेड स्टेट को फाइनल स्टेट बना देते हैं। और जब हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है, स्टार्ट स्टेट में दो केस हैं, स्टार्ट फाइनल भी हो सकती है, स्टार्ट नॉन फाइनल भी हो सकती है। स्टार्ट जब हमारे पास फाइनल स्टेट होगी तो हम लोग जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो स्टार्ट नॉन फाइनल बन जाएगी। स्टार्ट स्टेट वो रहेगी लेकिन वो जो फाइनल थी वो नॉन फाइनल बन जाएगी। और जब स्टार्ट स्टेट नॉन फाइनल होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट है,
जैसे इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्ट स्टेट है, तो यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगी। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, स्टार्ट स्टेट भी होगी और ये फाइनल स्टेट भी हो जाएगी। फिर हमने देखा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए हमारे पास दो लैंग्वेजेस होनी चाहिए, दो लैंग्वेज होंगी तो हम लोग उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। हम लोग लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सेपरेट इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले कॉम्प्लीमेंट को देखा, सेम वैसे ही उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम दोनों लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद हम उन दोनों लैंग्वेजेस के, उन दोनों DFA के यूनियन ले लेते हैं। उनका जब हमारे पास यूनियन आ जाता है, यूनियन कैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग उन दोनों DFA के, ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट DFA होती है, उन दोनों की स्टार्ट स्टेट को लेते हैं। दोनों की स्टार्ट स्टेट लेके हम लोग A और B की ट्रांजिशन देखते हुए नई स्टेट्स फाइंड करते जाते हैं। और हमारे पास, हमने ये भी देखा कि हमारे पास इंटरसेक्शन में जब हमारे पास दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट भी फाइनल होगी तो हमारे पास जो नई वाली स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट होगी। अगर हमारे पास दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हमारे पास नई वाली स्टेट नॉन फाइनल होगी। अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी फाइनल हुई तो हमारे पास नई वाली स्टेट फाइनल होगी। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया। यूनियन लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उस यूनियन वाले जो रिजल्ट आया हुआ होगा उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी मॉर्गन्स लॉ को अगर हम लोग दोबारा लिखे तो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है, L1 इंटरसेक्शन L2। अगर हम लोगों को इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ जाए तो हम लोग कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा। लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अलहदा से, उसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। इनका कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका यूनियन ले लेते हैं। इनका यूनियन ले लेने के बाद जब हमारे पास इनका यूनियन आ जाता है तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। जब हमारे पास यूनियन आ गया तो उस रिजल्ट का हम लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसका कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अब हमारे पास जो रिजल्टेंट जो DFA आया है वो हमारे पास इंटरसेक्शन है दोनों लैंग्वेज का। इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों लैंग्वेज के कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो उस लैंग्वेज में से उस रिजल्टेंट DFA में से पास हो रहे होंगे, उस रिजल्टेंट DFA में से पास हो रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमने इंटरसेक्शन वाले जो DFA है उसका हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हम लोग उस वाले जो हमारे पास DFA आया था, जो रिजल्टेंट DFA था, उसमें से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। उसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेट्स को एलिमिनेट करते जाते हैं और हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते जाते हैं। अगर हम लोग स्टेट्स को रिमूव करते जाएं तो हमारे पास एंड पे क्या आ जाता है, उसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि उस DFA को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब अगर हम लोग इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उन दोनों लैंग्वेज का एंड है। हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है वो दो लैंग्वेजेस का एंड होता है। अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास ये दोनों लैंग्वेज को फुलफिल कर रहा है। वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी जो हमारे पास दोनों लैंग्वेज की कंडीशन को फुलफिल करेंगी। हमारे पास इसमें डबल ए भी होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसी सब स्ट्रिंग होगी जिसमें डबल ए होगा, डबल ए भी होगा। और हमारे पास उस स्ट्रिंग में ए की जो लेंथ है, अगर हम लोग ए को काउंट करें तो वो हमारे पास इवन होगी, ए की लेंथ भी इवन होगी और उसमें हमारे पास ए जो है वो डबल होगा। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मिनिमम एक ऐसी सब स्ट्रिंग होगी जिसमें हमारे पास ए डबल होगा, डबल ए लाजमी होगा। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हुए हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और तमाम लैंग्वेजेस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इस वाले केस में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं,
अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस वाले केस में डबल ए आ सकता है, डबल ए आएगा क्योंकि इसमें ये दोनों की लेंथ जो है वो इवन भी है, ए की लेंथ इवन भी है, और इसमें हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो डबल ए है, और इसमें ए बी आएगा क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। इसमें डबल ए भी है और इसमें ए की लेंथ इवन भी है। ए की लेंथ अगर हम देखें तो ए की लेंथ हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो डबल ए की सब स्ट्रिंग भी है, इसमें देखें ए की सब स्ट्रिंग डबल ए है, मौजूद है, और हमारे पास ए की लेंथ भी इवन है, तो ये हमारे पास वैलिड होगी इंटरसेक्शन के केस में। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 10।